हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक वन और मोर देन वन कैट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आपके सारे ऑप्शन सही होते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज हर पार्शियल करेक्ट आंसर के लिए +1 मार्क का प्रोविजन है। यहाँ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स एंड इफ एनी ऑफ द चूजन ऑप्शन इज फाउंड टू बी रॉन्ग देन -2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। तो आइए इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसमें एमीन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 चैप्टर के कंसेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है। जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कंसिडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो यहाँ रिएक्शन सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, यह आपका पायरोनाइट्रोटोलुइन दिया हुआ है। इस पर रिएजेंट P ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट Q बन रहा है। Q पर रिएजेंट R ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट S बन रहा है। S पर वाटर ऐड कर रहे हैं तो रिएजेंट तो प्रोडक्ट T बन रहा है। और S पर ही अगर रिएजेंट U ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ जो भी आपके रिएजेंट हैं उसको मैंने ब्लू कलर में दिखाया है और जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उसे मैंने रेड कलर में दिखाया है। ठीक है, प्रोडक्ट को मैंने रेड कलर में दिखाया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शंस इज और आर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड करना है। इस रिएक्शन स्कीम को अगर हम लोग स्टार्ट से देखें तो पायरोनाइट्रोटोलुइन पर रिएजेंट P ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन से जाएं तो यहाँ पर P रिएजेंट क्या दिया हुआ है, ये आपका हाइड्रोजन पैलेडियम इन द सॉल्वेंट इथेनॉल दिया हुआ है और यहाँ पर SnHCl दिया हुआ है। तो P रिएजेंट क्या है आपका, कि हाइड्रोजन पैलेडियम इन सॉल्वेंट इथेनॉल है या SnHCl है, मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड है। तो अगर आप ये एनसीईआरटी में एमीन चैप्टर देखें ना, तो एमीन में प्रिपरेशन ऑफ एमीन के अंदर आपको ये रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड के अंदर ये हाइड्रोजन पैलेडियम इन इथेनॉल सॉल्वेंट और SnHCl ये पार्ट मेंशन है। इसमें हो क्या रहा है ना, NO2 ग्रुप रिड्यूस होकर क्या हो रहा है, NH2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। NO2 ग्रुप रिड्यूस होकर NH2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप ये पैलेडियम की जगह पर फाइनली डिवाइडेड निकेल या पैलेडियम या प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन गैस ले सकते थे और यहाँ पर SnHCl की जगह पर आप FeHCl भी ले सकते हैं, सेम रिएक्शन ही होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होकर यह प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा और यही हमारा प्रोडक्ट क्या है, Q है। और Q से अगर हम लोग आगे इस पर रिएजेंट R ऐड करें तो R वाला पार्ट हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए में NaNO2HCl है, ऑप्शन बी में HNO2 है। तो R क्या हो सकता है, NaNO2 है या HNO2। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। तो फिर से अगर आप एनसीईआरटी में एमीन चैप्टर को ही देखिए तो यहाँ पर एमीन के केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या है, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड पार्ट आपको लिखा हुआ है। और नाइट्रस एसिड क्या होता है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो नाइट्रस एसिड का हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड का इन सीटू में प्रिपरेशन करते हैं। और इन सीटू में प्रिपरेशन कैसे करते हैं, एक मिनरल एसिड लेते हैं और सोडियम नाइट्राइट लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सोडियम नाइट्राइट और मिनरल एसिड HCl दिया हुआ है और इसी से क्या बनेगा, HNO2 बनेगा। ठीक है, तो इसी में अगर आप देखें ना कि इसका जब आप रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी एमीन्स का जब आप रिएक्शन करते हैं प्राइमरी एलिफैटिक एमीन का, तो ये एलिफैटिक एमीन का जो NH2 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायजोनियम में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये क्या होता है ना, ये इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल होता है बिकॉज नाइट्रोजन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो नाइट्रोजन यहाँ से लीव कर जाएगा जिसके कारण यहाँ पर कार्बोटाइन बनेगा और कार्बोटाइन पे क्या होगा, ये वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक कर देगा और इससे अल्कोहल बन जाएगा। तो एलिफैटिक से तो हमेशा अल्कोहल ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हमारा जो एमीन दिया हुआ है ना वो क्या है, एरोमेटिक एमीन है। एरोमेटिक एमीन है। ठीक है, ये अनिलीन टाइप का डेरिवेटिव है। तो अगर आप एरोमेटिक एमीन के साथ अगर आप रिएक्शन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये जो आप क्या करते हैं, ये डाइजोटाइसन रिएक्शन है। यहाँ NH2 ग्रुप क्या करता है, ये डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है। तो है ना, तो यहाँ पर भी अगर आप प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ NH2 ग्रुप हट के क्या लग जाएगा, डायजोनियम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने, और ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ये क्यों ऐसा ये बन जाता है ना, क्यों ये बन जाता है, क्योंकि अगर आप ये देखें ना कि ये जो बेंजीन डेरिवेटिव होता है ना उसमें डायजोनियम का अगर आप स्ट्रक्चर लिखें तो ये क्या होता है, रेजोनेंस न्यूट्रलाइज होने के कारण ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक आप डायजोनियम सॉल्ट ये प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो एलिफैटिक होता है ना, तो एलिफैटिक में ये इतना अनस्टेबल होता है कि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता है और ये फाइनली आपका अल्कोहल ही दे देता है। तो इसमें क्या है कि अगर आपका एरोमेटिक एमीन है तो एरोमेटिक एमीन से आप डायजोनियम बनाकर रिएक्शन को रोक सकते हैं, लेकिन कंडीशन आपको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ही लेना पड़ेगा। और इसके बेस पर यही हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, S हो गया। तो अगर आप ऑप्शन बी को देखें ना तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर P है, P हमारा SnHCl मैच हो रहा है, R HNO2 मैच हो रहा है और S जो है ये डायजोनियम डेरिवेटिव ये आपका S भी मैच हो रहा है। तो इसके बेसिस पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बी सही हो गया।
लेकिन ऑप्शन नंबर ए में आप देखिए पी और आर का पार्ट तो मैच हो रहा है, लेकिन इसमें यू आपको आइडेंटिफाई करना होगा, तो यू पर हम लोग ने अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो यहाँ पर तो अगर आप आगे चलें तो इस ये एस पर अगर आप क्या कर रहे हैं, एस पर वाटर ऐड कर रहे हैं ना, तो हमें टी बनाना है। टी बनाने का रिएक्शन देखें, तो ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन भी आपका ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी के अल्कोहल फेनोल एंड ईथर चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ फेनोल के अंदर डायजोनियम सॉल्ट से क्या बनाते हैं, ये फेनोल बनाते हैं। तो फेनोल कैसे बनाते हैं ना, ये डायजोनियम जो सॉल्ट है उस पर सिर्फ वाटर ले लीजिए और वार्म कर दीजिए थोड़ा। तो हमें पता था ये कहाँ से कहाँ तक स्टेबल था, ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ही ये डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल था। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वार्म कंडीशन लेंगे, तो ये क्या होगा, ये N2 क्या होता है, बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो ये लीव कर जाएगा और यहाँ पे कार्बोटाइन बन जाएगा, और कार्बोटाइन बनेगा और वहां पर जाके वाटर जाके अटैक कर देगा। तो ये नॉर्मल SN1 पाथवे से क्या दे देगा, ये फेनोलिक डेरिवेटिव दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग का प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, और यही हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट टी है। ठीक है, तो ये यहाँ तक का तो पार्ट ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग एस से यू बनने का पार्ट अगर देखें, तो एस से यू बनाने के लिए यू में जो हमारा पहला रिएजेंट है, अगर आप देखिए तो यू का जो पहला रिएजेंट है ना, तो ऑप्शन ए में पहला रिएजेंट क्या लिखा हुआ है, H3PO2 है, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। और ऑप्शन नंबर सी में यू का पहला रिएजेंट है वो क्या है, इथेनॉल है ना। तो H3PO2 या इथेनॉल दोनों में से कोई भी आप ऐड करेंगे, तो ये पार्ट भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये भी एमीन चैप्टर के अंदर ही आपका। तो अराइल डायजोनियम से आप क्या करते हैं, इसे रिड्यूस कर देते हैं, इसका रिप्लेसमेंट विथ हाइड्रोजन करते हैं, तो ये डायजोनियम पार्ट हट जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, और नाइट्रोजन एक गुड लिविंग ग्रुप था तो वो लीव हो जाएगा। और यहाँ H3PO2 क्या है, जिसे हम लोग हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं, तो ये आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट +1 है, जो कि एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और उसके बाद ये खुद ऑक्सीडाइज होकर ये फास्फोरस एसिड दे देता है। तो इसके बेस पर क्या हो जाएगा, ये आपका जस्ट डायजोनियम पार्ट हट जाएगा और उसके यहाँ पर H लग जाएगा। ठीक है, और इसके यहाँ पर आप इथेनॉल भी यूज कर सकते थे। जब आप इथेनॉल यूज करेंगे तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगा, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन लीव करेगा, और यहाँ इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर क्या हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप जस्ट हट कर यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ H लग गया, ये हो गया। तो यू का हम लोगों ने फर्स्ट एजेंट को तो ऐड कर लिया। अब इसके बाद अब हम लोग सेकेंड एजेंट को देखें, तो ये सेकेंड एजेंट दोनों ऑप्शन ए और सी दोनों में सेम लिखा हुआ है। ये क्या है, अल्कलाइन KMnO4 और हीट है। तो हम लोग जानते हैं अल्कलाइन KMnO4 हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होके ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इस पार्ट को भी अगर आप देखें, इस पार्ट को भी अगर आप एनसीईआरटी में देखें, तो एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जब आप अल्कलाइन KOH और हीट यूज करेंगे तो यहाँ पर अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो ये पार्ट ऑक्सीडाइज होके ये बेंजोइक एसिड बन जाता है। लेकिन ये बेसिक मीडियम होने के कारण ये पोटेशियम बेंजोएट बनेगा, बाद में उसे प्रोटोनेट करने पर बेंजोइक एसिड बनता है। तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर बेंजोइक एसिड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड बनने का ये रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका प्रोडक्ट अगर आप आइडेंटिफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ये CH3 क्या ऑक्सीडाइज होकर क्या हो गया, ये पोटेशियम बेंजोएट आयन बनेगा, और यहाँ पर इनहेरेंट है, हम लोग मान लेंगे कि इसके अंदर प्रोटोनेशन का स्टेप भी इन्वॉल्व है, और यह बेंजोइक एसिड ही हमारा प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, स्कीम हमारा ये आइडेंटिफाई हो चुका है, रिएक्शन सीक्वेंस आइडेंटिफाई हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर P तो ऑलरेडी मैच कर रहा था, R भी मैच कर रहा है, और U में क्या बन रहा है, U करने पर आपका बेंजोइक एसिड बनता है। ठीक है, इसे लेंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा। तो इसके बेस पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, ए हमारा सही हो गया। और S का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डायजोनियम आयन है। T स्ट्रक्चर क्या है, फेनोलिक डेरिवेटिव है जिसे पैराक्रिस्टल कर रहे हैं। और U तो क्या है, U हमारा ऑप्शन नंबर ए ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इसके बेस पर ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही हो गया, सी भी सही हो गया। ठीक है, सी भी सही हो गया। अब हम लोग देखना चाहेंगे कि लास्ट ऑप्शन हमारा डी है ना, डी में क्या है, क्यू क्या है, ये है क्यू, ये प्रोडक्ट नहीं है, क्यू ये प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, और आर तो आर ये भी नहीं है यार, ये भी नहीं है, लेकिन टी यहाँ पर ये है। ठीक है, तो इसके बेस पर तो ये हमारा लग रहा है ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। लेकिन इसे हम लोग स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि हमें पी के बारे में पता नहीं है, क्या हम लोग क्यू आर को लेकर टी बना सकते हैं या नहीं बना सकते, जिसे हम लोग चेक करेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ऑप्शन नंबर डी के लिए है, तो अगर ये मैं क्यू ले लूँ ना जो इन लोगों ने दिया है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप है। इसका रिएक्शन आर मतलब पैलेडियम इथेनॉल से कराया जा रहा है, पैलेडियम हाइड्रोजन पैलेडियम और इथेनॉल से कराया जा रहा है।
हम लोग जैसा जान रहे हैं एनसीईआरटी भी लिखता है कि ये क्या करता है, हाइड्रोजन प्लेटिनम इथेनॉल ये सिर्फ नाइट्रो को रिड्यूस करेगा, तो नाइट्रो ग्रुप में रिड्यूस होकर NH2 बन जाएगा, ठीक है, NH2 बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं होगा। ये जो S यही आपका S बन गया, यही आपका Q से S बना दिया, तो Q से आपने S बना दिया। S बनाने के बाद जब आप T इस पर वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करने पर इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है ना, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, तो उसके कारण क्या होगा, टी हमारा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, है ना, टी हमारा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो ये वाला जो प्रोडक्ट यहाँ बना दिया है ना, ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं, इन दोनों को लेने पर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, डी हमारा ऑप्शन नंबर रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, हम लोग फाइनल आंसर को मार्क कर लें। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है, और यह जो आंसर है ये ऑफिशियल आंसर किसे मैच करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।